दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि राजनीति और नाटक के बीच बस एक महीन लाइन होती है। इसमें भी ड्रामे भरपूर होते हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलती रहती हैं, लेकिन अंदर खाने में सभी नेता आपस में मिले होते हैं। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं मैं, अंशिता श्रीवास्तव। कहा जाता है कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। ये सब कुछ समय, स्थान और परिस्थिति पर निर्भर करता है और अभी हाल ही में ऐसा ही कुछ देखने को मिला पश्चिम बंगाल में। कल तक बीजेपी का नाम जपने वाले बाबुल सुप्रियो ने अचानक से बीजेपी का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी और कई सवाल उठने लगे थे और बहुत से कयास भी लगाए जा रहे थे कि बाबुल सुप्रियो अब टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। पार्टी में चल रही मनमानी और मंत्री पद से हटाए जाने के बाद से सुप्रियो नाराज हो गए हैं और कुछ लोगों का तो यहां तक कहना था कि ये सब सिर्फ एक ड्रामा ही है। हालांकि सुप्रियो के इस ऐलान ने बीजेपी में भी हलचल पैदा कर दी थी और बीजेपी लगातार सुप्रियो को मनाने की कोशिश में लगी हुई थी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके संपर्क में थे। अब फैसला तो सुप्रियो के हाथ में ही था, लेकिन सवाल ये उठता था कि आखिर अचानक से पार्टी छोड़ने की बात करने के पीछे कारण क्या हो सकता है। क्या बाबुल सुप्रियो ने वाकई में राजनीति से संन्यास लेने का फैसला अचानक से किया था? क्या केंद्रीय मंत्री पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने ये फैसला किया था या बंगाल बीजेपी में मतभेद के कारण यह निर्णय लिया गया था? तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि कैसे बाबुल ने अपने विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। बीते दिनों अपनी फेसबुक पोस्ट से खलबली मचाने वाले बाबुल सुप्रियो ने एक बार फिर फेसबुक पर पोस्ट लिखी है। उन्होंने इस पोस्ट के माध्यम से उनका विरोध कर रहे लोगों को जवाब दिया है। उन्होंने आखिर में सवाल भी पूछा है कि क्या जरूरी है कि किसी पद पर रहकर ही मैं काम करूं? दरअसल बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था, जिस पर बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि राजनीति में आना या उसे छोड़ना उनका खुद का फैसला हो सकता है, लेकिन फेसबुक पर पोस्ट लिखकर राजनीति नहीं छोड़ी जाती। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं टीएमसी के कुणाल घोष ने बाबुल के इस फैसले को ड्रामा करार दिया था। उन्होंने आगे कहा था कि असल में वो पॉलिटिक्स छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो बस लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। अब बाबुल ने बंगाल बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष और टीएमसी के कुणाल घोष पर निशाना साधा है। उन्होंने दोनों नेताओं के कमेंट का स्क्रीनशॉट भी लगाया। उन्होंने लिखा, मेरे फैसले पर आप लोगों ने जो कहा है वह मैंने पढ़ा है। हर कोई अपने हिसाब से मेरी बातों का मतलब निकाल रहा है, साथ ही मेरा समर्थन या विरोध कर रहा है। कुछ लोग अपने हिसाब से भाषा का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यह सब स्वीकार है मुझे, लेकिन मैं अपने काम से जवाब दूंगा। काम के लिए सांसद या मंत्री होना जरूरी है क्या? मैं अपने गाने पर अब फोकस करूंगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर छिड़ा ये विवाद तब शुरू हुआ जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से दूसरी बार बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर राजनीति छोड़ने की घोषणा की थी। बाबुल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, हमेशा से बीजेपी का सदस्य रहा हूं और रहूंगा भी। लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने अपनी पोस्ट एडिट की और उससे हमेशा बीजेपी में रहने वाली लाइन हटा दी। अब इसी के बाद से बाबुल के किसी और पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी और इस पूरे मामले में टीएमसी के कुणाल घोष का बयान तो आया, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन बीजेपी के ही दिलीप घोष ने इस तरह का बयान क्यों दिया, ये सोचने वाली बात है। बाबुल सुप्रियो और दिलीप घोष दोनों ही पश्चिम बंगाल के बड़े नेता हैं और एक ही राज्य में होने के बावजूद दोनों के बीच मतभेद रहता है। दोनों ही अक्सर एक दूसरे पर तंज कसते और एक दूसरे के खिलाफ बोलते नजर आते हैं और ऐसा कई बार देखा भी गया है और बंगाल चुनाव के बाद से ये अनबन और ज्यादा ही बढ़ गई है। सिर्फ इस बार ही नहीं, दिलीप घोष बाबुल पर अक्सर ही तंज कसते नजर आते रहे हैं। इससे पहले भी जब सुप्रियो को मंत्री पद से हटा दिया गया था, तब भी उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि मुझसे इस्तीफा मांगा गया, मैंने दे दिया। बाबुल के इस पोस्ट पर भी दिलीप घोष ने लिखा था कि बाबुल को तो पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए और इस तरह के फेसबुक पोस्ट के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ही कई और मुद्दे देखे गए हैं जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आए हैं। हालांकि बाबुल सुप्रियो की नाराजगी सिर्फ दिलीप घोष से ही नहीं है, वो बीजेपी से भी नाराज चल रहे हैं जब से उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया है।
और वो पार्टी के खिलाफ खुलेआम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हालांकि उन्हें मनाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं और आसार यहाँ तक हैं कि उन्हें राज्य समिति में महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। बाबुल पार्टी में चल रही मनमानी से काफी नाराज हैं, लेकिन वो इस पर खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहते। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि जब बाबुल से इस फैसले के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वाकई कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया मुझे मेरी गरिमा बनाए रखने दें। मैं एक भी शब्द नहीं कहना चाहता, मैं जो कहना चाहता था मैंने लिख दिया है। इसके अलावा बाबुल उस वक्त भी बहुत आहत हुए थे जब एक कार्यक्रम के दौरान वो गृह मंत्री को दिया जलाने में मदद कर रहे थे, लेकिन अमित शाह ने उन्हें पीछे कर दिया था, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। क्या इन वजह से बाबुल सुप्रियो ने अचानक पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया था, या फिर उन्होंने बहुत पहले ही पार्टी छोड़ने के संकेत दे दिए थे और अब दूसरी पार्टियां इस बात का फायदा उठाने की फिराक में लगी हुई हैं? पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान एक कार्यक्रम में अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बाद सुप्रियो का खूब मजाक उड़ाया था। दरअसल शाह एक कार्यक्रम में दीप जला रहे थे। इस दौरान हवा के चलते दीप ना बुझे, इसलिए बाबुल सुप्रियो ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो शाह और कैमरे के बीच में आ गए, जिसके बाद अमित शाह ने पीछे पलटकर सुप्रियो को उंगली दिखाते हुए हटने को कहा, जिसके बाद सुप्रियो वहां से हट गए। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। हालांकि जैसे तैसे वो मामला टल गया, लेकिन बंगाल बीजेपी में अंदरूनी कलह की खबरें तेज हो गईं और इसी पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से दिल्ली में मुलाकात के लिए बुलाया। लेकिन उससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। बाबुल सुप्रियो ने ट्विटर पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और मुकुल रॉय को फॉलो किया तो उनके टीएमसी में शामिल होने के कयास लगाए जाने लगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से बेमन से इस्तीफा देने के बाद बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पेज पर अपनी भावनाओं का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि इस्तीफा देने का निर्देश मिला तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाबुल के जख्मों पर मरहम लगाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गुस्से का इजहार भी किया था और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि आज बाबुल सुप्रियो बुरे हो गए। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सुप्रियो ने सीएम ममता बनर्जी के कुछ करीबियों से मुलाकात भी की थी। जब सुप्रियो को मंत्री पद से हटाया गया तो ममता बनर्जी ने खुलकर बाबुल के साथ अन्याय होने की बात कही, जबकि बाबुल हमेशा से ममता बनर्जी के सबसे बड़े विरोधी रहे हैं और उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाते रहे हैं। इसके बाद भी ममता का बाबुल के प्रति नरम रुख अख्तियार करना साफ इशारा करता है कि ममता ने बीजेपी को करारा झटका देने की प्लानिंग कर ली है। और उससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात तो ये है कि जैसे ही ममता बनर्जी दिल्ली दौरे से लौटी, इधर बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इससे भी अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में भाजपा और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ी थी। भाजपा और टीएमसी के लिए राज्य में लड़ाई प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी थी। दोनों दलों के छोटे से लेकर बड़े नेता एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दिए थे। पश्चिम बंगाल की बैरकपुर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने तो टीएमसी पर उनकी जान लेने की कोशिश का आरोप तक लगा दिया। बीजेपी ने ममता के खिलाफ काफी तल्ख तेवर अख्तियार किए थे। हर दिन ममता बनर्जी पर चुन चुन कर वार किए जा रहे थे। कभी ट्वीट से निशाना साधते थे तो कभी पत्र लिखकर ममता बनर्जी सरकार पर प्रवासी मजदूरों के प्रति संवेदनहीन रवैया अपनाने सहित कई तरह का इल्जाम बढ़ते थे। अमित मालवीय के नेतृत्व में बीजेपी आईटी सेल ने तो मार्च से ही ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालांकि इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ही सरकार बनी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन चुनावों से शुरू हुई लड़ाई ने अब दोनों पार्टियों के दिलों में खटास पैदा कर दी है और सियासी गलियारों में चर्चा है कि ममता अपना अपमान भूलने वालों में से नहीं है और वो हमेशा जवाब देने में भरोसा रखती हैं। इसी के चलते अब वो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में तो लगी ही हुई हैं, वहीं बीजेपी में फूट भी पैदा कर रही हैं। बीजेपी के लिए ममता बनर्जी का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जिसके लिए वो 2024 के लिए अभी से तैयारियों में जुट गई हैं और विपक्षी दलों से मुलाकात भी कर रही हैं। 2024 के अलावा ममता की नजर अब त्रिपुरा पर भी है और उसका असर देखा भी जा रहा है। भले ही त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां भी टीएमसी अब बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार के बाद पार्टी में उथल पुथल है और अब इसका असर त्रिपुरा तक पहुंच रहा है। त्रिपुरा बीजेपी में अपने लोगों को टूट से बचाने के लिए संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव हो सकता है। साथ ही वहां कैबिनेट विस्तार की भी चर्चा है। ये भी चर्चा चल रही है कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के साथ ही त्रिपुरा में भी बीजेपी के लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसका जिम्मा हाल ही में बीजेपी से वापस तृणमूल में गए मुकुल रॉय ने संभाला है। ये भी माना जा रहा है कि जो लोग भाजपा में जीत जाने के भरोसे तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर आए थे और जीत नहीं पाए या जिन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, वो लोग वापस तृणमूल कांग्रेस में जा सकते हैं, जिससे भाजपा की मुश्किलें हर तरफ से बढ़ती दिख रही हैं। ममता ने तो हर तरफ से बीजेपी को घेर लिया है। साथ ही बीजेपी के ज्यादातर राज्यों में मची अंदरूनी कलह ने भी बीजेपी की कमर पहले ही तोड़ रखी है। अब ऐसे में बाबुल सुप्रियो के इस बयान ने बीजेपी की चिंता और बढ़ा दी थी, जिससे ये तो पता चल गया कि बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी छोड़ने का मन तो बहुत पहले से ही बना लिया था, वो बस मौका ढूंढ रहे थे या यूं कहें कि सही समय का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार चल रही कोशिशों से ये लगता था कि उसने अभी हार नहीं मानी है। लेकिन सभी के जहन में एक सवाल था कि अब बीजेपी सुप्रियो को कैसे मनाएगी? क्या वो कामयाब होगी? क्या सुप्रियो अपना फैसला बदलकर वापस आएंगे या वाकई ये सब सिर्फ एक ड्रामा है? अंततः बीजेपी की कोशिशें भी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं। 4 दिन से चल रहे इस ड्रामे का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। अब खबर आ रही है कि बाबुल सुप्रियो ने सांसद पद छोड़ने के फैसले को पलट दिया है और टीएमसी के कुणाल घोष के शब्दों पर मोहर लगा दी है कि ये सब सिर्फ एक नाटक था, उन्हें कभी पद छोड़ना ही नहीं था। तो दोस्तों, अब मैं उन्हीं शब्दों को एक बार फिर दोहराऊंगी कि राजनीति और नाटक के बीच बस एक महीन लाइन होती है। इस वाकया ने इस बात को सच साबित कर दिया। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी खास मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।